नारायण नारायण। आज का विषय है सच्चिदानंद परमात्मा को सगुण के सहारे ही देख पाएंगे। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। यह यद्यपि सत्य है, फिर भी वह स्वरूप सगुण के आधार के सिवाय देख नहीं पाएंगे। हमें भगवान के सगुण में देखना चाहिए, तभी हमें उसकी विभूति का आकलन होगा। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी ने कहा है कि भगवान को निर्गुण में पहचान कर सगुण में रहें। सत्य यह शांत और आनंदमय होना चाहिए। यही भगवान का मूल स्वरूप है। यह समस्त सृष्टि भगवान ने पैदा की है, उसी में वह व्याप्त है, अर्थात समस्त सृष्टि आनंदमय होनी चाहिए। मैं मूल परमात्मा स्वरूप हूँ, उसे हम भूल गए हैं। इसलिए सृष्टि आनंदमय होकर भी हमें वह वैसी दिखाई नहीं देती। यह भ्रम है। आँखों के भीतर यदि देखने की शक्ति नहीं होगी तो बाह्य आँखें होकर भी वह दिखाई नहीं देगा, किंतु भीतर देखने की शक्ति होगी तो वह है, यह बाह्य आँखों के सिवाय समझ में नहीं आएगी। उसी प्रकार सगुण और निर्गुण का संबंध है। सत्य यह अखंड और शाश्वत है, इसीलिए वह शांत है। वह शांत है, इसीलिए सनातन है। वह शांत और सनातन है, इसलिए उसमें संतोष है, क्योंकि अशांत में संतोष असंभव है। इसलिए सत्य परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा स्वरूप सत्य, यह व्यवहार की भाषा में कहना चाहिए, किंतु व्यवहार का सत्य बिल्कुल अलग ही होता है। यह सृष्टि भगवान ने पैदा की है, इसलिए उसमें सर्वत्र भगवान का अस्तित्व होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हर एक में भगवान के अस्तित्व का भान करा देने वाला ऐसा एक गुण है। यह गुण है उसकी जीने की अभिलाषा। सबको शांति मिले, यही भगवान का हेतु है। यह शांति परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। शांति एकत्व में है, द्वैत में नहीं है। केवल एक ही में जिसका मन लग जाता है, जिसने अपना मन भगवान में लगा दिया है, उसी को शांति का लाभ होता है। फिर उसकी अन्यत्र या बाह्य परिस्थिति कैसी भी हो। प्रपंच का अनुभव कष्टमय है, किंतु भगवान के बारे में जो अनुभव हो वह निश्चय ही आनंदमय होगा, और उसके लिए उसके नाम का अनुसंधान ही एकमात्र साधन है। यदि भगवान को देखना हो तो हमें भी वैसा ही होना चाहिए। भगवान सत्व गुण में होते हैं, इसलिए हमें भी उसी मार्ग से जाना चाहिए। बीमार आदमी को 3 बातें करनी पड़ती हैं: कुपथ्य टालना, पथ्य संभालना और दवाई लेना। उसी प्रकार जिसे भव रूपी रोग हो गया है, उसे 3 बातें करनी पड़ती हैं। मुख्य ध्येय है परमात्मा प्राप्ति। उसमें जो बाधा आएगी वह कुपथ्य अर्थात दुसंगति, अनाचार, अधर्माचरण, मिथ्या भाषण, द्वेष, मत्सर आदि का त्याग करें। परमात्मा प्राप्ति में जो सहायक पोषक अर्थात सत्संगति, सद्विचार, सद्ग्रंथ वाचन और सदाचार आदि पथ्य, उसका पालन करें और अखंड नाम स्मरण करना ही दवाई लेना है। नारायण नारायण।